बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोल्यूशन होम में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड जो आजकल बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये हमारे जिस्म में क्या नुकसान करता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लें कि ये एक ऐसा मादा है जो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। ये एक एसिड होता है, यानी कि नाम से ही ज़ाहिर है यूरिक एसिड, जिसे उर्दू में तेज़ाब कहते हैं। यानी यूरिक एसिड एक तेज़ाब टाइप की चीज़ है जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये होता क्यों है कि ये जो हमारे यूरिन सिस्टम यानी हमारे पेशाब वाले सिस्टम में रुक जाता है और हमारे जिस्म के इस हिस्से में ठहरना शुरू हो जाता है और रुकता जाता है। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में प्रॉब्लम को क्रिएट करता चला जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं? ये जो हमारे खाने पीने की चीज़ें, इसकी वजह से हो रहा है। दूसरी जो केमिकल वाली चीज़ें जैसे कि डब्बे वाला खाना, अब तो हर चीज़ में ही केमिकल मौजूद होता है। चावलों में भी है, गंदम में है, जो हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं और हमारे जिस्म के अंदर नुकसानदेह है। इसके अलावा गोश्त है, मुर्गी है, इन सब में केमिकल है। इनको जो फीड दी जाती है इसमें केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में चला जाता है और नुकसान करता है। और ये सब्ज़ियां जो हम खाते हैं इनके ऊपर भी केमिकल के स्प्रे किए जाते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल जो डिब्बों में खाना होता है और फ्रोज़न फूड जो डब्बों में आता है और जो फ्रीज़ किया हुआ होता है, इसमें भी केमिकल मौजूद होता है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी से केमिकल जितना कम हो सके इस्तेमाल करें, नेचुरल फूड का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि घर का बना हुआ सादा खाना खाएं। और रेड मीट यानी गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, ये आप कम कर दें। और इसके साथ सी फूड जिनमें मछली है, झींगे हैं, ये भी यूरिक एसिड पैदा करता है। जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त और सी फूड और केमिकल वाला खाना। ये हमारे जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। इसकी अलामात क्या हैं वो भी हम आपको बताते चलें। अलामात में जिस्म में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द रहना और हड्डियों में ऐसा दर्द जैसा किसी ने बहुत मारा हो या चोट के बाद होने वाला दर्द शुरू हो जाता है और किसी भी हालत में आराम नहीं मिलता, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी। और जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये गैंठिया टाइप की बीमारी होती है, वो हो जाती है। हड्डियों के जोड़ होते हैं, हाथों की हड्डियों के जोड़, पाँव की हड्डियों के जोड़, इनके अंदर क्रिस्टल टाइप के ज़र्रात दाखिल हो जाते हैं। तो जब हम अपनी उंगलियों को बेंड करते हैं तो दर्द होता है। ये अमूमन यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि यूरिक एसिड को कम कैसे किया जा सकता है। ये एक रेमेडी है जिसके इस्तेमाल से यूरिक एसिड तो कम कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि शुरू से ही इसका इस्तेमाल करें और प्लीज़ टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको मसला क्या है, ताकि इसका इलाज किया जा सके। तो आइए रेमेडी की तरफ। इसमें हमें चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें जो यकीनन आपके किचन में मौजूद होंगी। हमें चाहिए 1 गिलास पानी जो कि नीम गर्म हो और अजवाइन आधा चाय का चमचा और देसी अदरक का 1 टुकड़ा। आपने रात को 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा चाय का चम्मच अजवाइन और 1 टुकड़ा देसी अदरक को हल्का सा कूट लेना है और नीम गर्म पानी में उसको भी शामिल कर दें। सारी रात ये भीगा रहने दें। सुबह इसको आप ये अमल रोज़ाना करें, सुबह आप इसको पी लें और आपने ये अमल रोज़ाना करना है और इंशाल्लाह यूरिक एसिड बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी मुस्तकिल मिजाजी से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको मुसलसल इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये इसे जड़ से ख़त्म कर देगा। तो व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।